इस वीडियो में मैं एक पावरफुल लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी रिवील करने वाला हूं जो डेली $50 तक प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए नहीं होता और यही स्ट्रैटेजी प्रो ट्रेडर्स भी यूज़ करते हैं। लेकिन मैं इसे इतना सिंपल बना रहा हूं कि एकदम बिगिनर्स भी इसे फॉलो कर सकें। तो अगर आप वो स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो जो सच में प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं तो यही है वो। चलिए शुरू करते हैं। इस स्ट्रैटेजी का पूरा फोकस एक की कॉन्सेप्ट पर है, लिक्विडिटी। लेकिन लिक्विडिटी असल में होती क्या है? सिंपल टर्म्स में लिक्विडिटी वो एरियाज होते हैं जहां मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स रखे जाते हैं। चलो इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक चार्ट देख रहे हो और डिसाइड करते हो कि आप एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल पर बाय करोगे। इस वक्त आप बेसिकली मार्केट को लिक्विडिटी दे रहे हो उस प्राइस पर। मतलब आप मार्केट से कह रहे हो, हे मैं इस प्राइस पर बाय करने को रेडी हूं। सेम प्रिंसिपल तब भी अप्लाई होता है जब आप सेल ऑर्डर प्लेस करते हो। तब भी आप मार्केट को बोल रहे होते हो, हे मैं इस प्राइस पर सेल करने को रेडी हूं, और इससे उस लेवल पर लिक्विडिटी बन जाती है। अक्सर मार्केट्स में हर प्राइस लेवल पर लिक्विडिटी होती है क्योंकि लाखों ट्रेडर्स अलग अलग प्राइसेस पे ऑर्डर्स डालते रहते हैं। ये ट्रेडर्स रिटेल हो सकते हैं, बड़े बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। तो हर प्राइस पॉइंट पर कोई ना कोई बाई करने वाला होता है और कोई ना कोई सेल करने वाला भी। यही लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है और यही है जो मार्केट को रोज मूव करता है। लेकिन कुछ ऐसे प्राइस लेवल्स होते हैं जहां लिक्विडिटी ज्यादा होती है। मान लो चार्ट पर एक सपोर्ट लेवल है जहां से प्राइस 2 बार बाउंस कर चुका है। अब जब प्राइस फिर से उस लेवल के पास आता है तो ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करेंगे, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि फिर से बाउंस होगा। तो वो उसी सपोर्ट पर लॉन्ग पोजीशन लेंगे और अपना स्टॉप लॉस जस्ट नीचे रखेंगे। और अगर कोई ज्यादा कॉशियस है तो वो थोड़ा और नीचे एसएल रखेगा ताकि आसानी से स्टॉप आउट ना हो। शायद आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। प्राइस बाउंस करने की बजाय सपोर्ट को थोड़ा सा विक कर जाता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है और फिर वापस ऊपर आ जाता है। और आप सोचते रह जाते हो कि ये सेटअप फेल क्यों हुआ। इसका रीजन ये है कि प्रो ट्रेडर्स जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है जानबूझकर सपोर्ट के नीचे की रेस्टिंग लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। उन्हें पता होता है कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स वही पैटर्न देख रहे हैं और एसएल एक ही जोन में रख रहे हैं। इससे उस एरिया में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बन जाती है और जब वो एसएल ट्रिगर होते हैं तो प्रो ट्रेडर्स उसी लिक्विडिटी का इस्तेमाल करते हैं अपने बड़े लॉन्ग पोजीशंस को फिल करने के लिए। इसीलिए आप देखोगे कि प्राइस एक की लेवल के नीचे विक करता है और फिर रिवर्स कर जाता है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप उन 1% ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हो जो इसका फायदा उठाते हैं, बजाय 99% ट्रेडर्स के जो बार बार स्टॉप आउट होते हैं। और हाँ, ये स्ट्रैटेजी बेस्ट काम करती है लोअर टाइम फ्रेम पर, जैसे कि 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट्स पर। और आप इसे फॉरेक्स, क्रिप्टो या स्टॉक्स किसी भी एसेट पर यूज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पूरी स्ट्रैटेजी को सिंप्लीफाई करने वाला हूं 4 सिंपल स्टेप्स में, जिन्हें आप इजीली फॉलो कर सको। ध्यान देना कि ये सारे स्टेप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने कोई भी स्टेप स्किप किया तो अगला स्टेप काम नहीं करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 है प्राइस में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ट्रेंड्स कैसे बनते हैं। हम सब जानते हैं मार्केट में 2 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। चलो अप ट्रेंड का एग्जाम्पल लेते हैं। अप ट्रेंड में प्राइस सीधा ऊपर नहीं जाता, बल्कि ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में मूव करता है, जिसे हम कहते हैं हायर हाइज और हायर लोज। वहीं दूसरी तरफ डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। अब अप ट्रेंड स्ट्रक्चर में जब भी कोई प्रीवियस हाई टूटता है और प्राइस नया हायर हाई बनाता है तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। सेम चीज डाउन ट्रेंड में होती है। जब प्राइस प्रीवियस लो तोड़ता है और नया लोअर लो बनाता है, वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। अब जब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, चलिए इसे एक रियल चार्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, जो एक अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ढूंढने के लिए हम बस ये देखते हैं कि कहाँ प्राइस ने प्रीवियस हाइज को तोड़ा और नया हायर हाई बनाया, और वो पॉइंट है यहाँ। अब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जब तक कोई कैंडल प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज ना कर दे, तब तक उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। सिर्फ विक काम नहीं करता। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो जाए, हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, यानी सप्लाई या डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना। ये वो एरियाज होते हैं जहां मार्केट में बड़े बाय या सेल ऑर्डर्स प्लेस किए गए होते हैं, जिससे प्राइस में तेज मूव आता है। सबसे आसान तरीका है, पहले स्ट्रक्चर के ब्रेक को स्पॉट करो, फिर उस तेज प्राइस मूव से ठीक पहले वाले पॉइंट को देखो जिससे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अगर मूव ऊपर की तरफ था तो उस शार्प मूव से पहले वाला एरिया डिमांड जोन कहलाता है, और अगर मूव नीचे की तरफ था तो वही एरिया सप्लाई जोन कहलाता है। अब वापस आते हैं अपने पहले एग्जाम्पल पर। हमने पहले ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया था, तो अब डिमांड जोन ढूंढना आसान हो जाता है। हमें बस उस शार्प मूव से ठीक पहले के एरिया को देखना है।
इस केस में प्राइस ने अपना तेज मूव यहीं से शुरू किया था। अब डिमांड जोन को मार्क करने के लिए उस आखिरी कैंडल को हाईलाइट करो जो उस शार्प मूव से ठीक पहले बनी थी। रेक्टेंगल टूल से उस कैंडल के लो से हाई तक एक जोन ड्रॉ करो। यही हमारा डिमांड जोन है। अब जब हमने डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर लिया है तो चलते हैं स्टेप 3 की तरफ, यानी लिक्विडिटी लेवल को ढूंढना। और ये पूरे स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सिंपल शब्दों में कहें तो लिक्विडिटी लेवल्स वो जगह होती हैं जहां बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स रखे गए होते हैं। लिक्विडिटी लेवल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं डबल डबल बॉटम्स, ट्रिपल बॉटम्स, या एक ही लेवल से बार बार रिजेक्शन होना। बात यह है कि जब कोई लेवल बहुत ऑब्वियस बाउंस पॉइंट लगता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स वहां पर लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस ठीक उस लेवल के नीचे रखते हैं। इससे उस लेवल के नीचे लिक्विडिटी जमा हो जाती है जो स्टॉप हंट्स के लिए एक टारगेट बन जाता है। तो जो हम ढूंढ रहे हैं वो है ऐसा कोई भी लिक्विडिटी लेवल जो हमारे डिमांड जोन के ऊपर बना हो। अक्सर क्या होता है कि प्राइस उस लेवल के नीचे ब्रेक करता है, लिक्विडिटी को स्वीप करता है और फिर हमारे डिमांड जोन से बाउंस करता है। यही बाउंस हमारी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनती है। यही लॉजिक बेरिश स्ट्रक्चर में भी लागू होता है। वहां हम ढूंढते हैं ऐसा लिक्विडिटी लेवल जो हमारे सप्लाई जोन के नीचे हो। अक्सर होता यह है कि प्राइस उस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है, लिक्विडिटी को स्वीप करता है और फिर सप्लाई जोन से रिजेक्ट होता है, और वही रिजेक्शन हमारी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनती है। अब वापस चलते हैं अपने ओरिजिनल एग्जाम्पल पर। चूंकि हमने डिमांड जोन पहले ही मार्क कर लिया है तो अगला स्टेप है ऐसा लिक्विडिटी लेवल ढूंढना जो उसके ऊपर बैठा हो। और यहां हम देख सकते हैं कि प्राइस ने डबल बॉटम बनाया है, एक ही लेवल से 2 बार रिजेक्ट हुआ है, जिससे उस लेवल के नीचे लिक्विडिटी का पूल बन गया है। जैसे ही लिक्विडिटी लेवल आइडेंटिफाई हो जाता है हम चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, यानी ट्रेड में एंट्री करना। इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड में एंट्री करना काफी सिंपल है। हम डिमांड जोन के ऊपर एक लिमिट बाय ऑर्डर रखते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखते हैं और टेक प्रॉफिट सेट करते हैं स्टॉप लॉस डिस्टेंस का 2 गुना। और अगर थोड़ा एग्रेसिव होना है तो प्रीवियस हाइज को टारगेट किया जा सकता है। लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि हम ट्रेड में करंट प्राइस पर एंटर नहीं कर रहे। हम अपने डिजायर्ड एंट्री प्राइस के साथ साथ स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पहले से ही सेट कर देते हैं। इससे आपको चार्ट के सामने बैठे रहने की जरूरत भी नहीं होती। बस एक बार लिमिट ऑर्डर लगा दो और प्राइस को अपना काम करने दो। इस एग्जाम्पल में प्राइस ने लिक्विडिटी लेवल के नीचे ब्रेक किया, हमारे एंट्री जोन में विक किया और फिर वापस ऊपर रिवर्स हो गया, हमारे टेक प्रॉफिट तक पहुंच गया। शुरुआत में ये स्ट्रैटेजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस मिलकर काम करती हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ कुछ की रूल्स को स्पॉट करने की बात है। जैसे लिक्विडिटी लेवल जो किसी सप्लाई या डिमांड जोन के पास हो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चार्ट पैटर्न को स्पॉट करना। मान लो आप ट्राइंगल पैटर्न ढूंढ रहे हो तो आप एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं ढूंढते, आप बस वो रूल्स फॉलो करते हो जो उस पैटर्न को बनाते हैं, जैसे कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस। ठीक वैसे ही हमारी लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी भी एक पैटर्न है। हमें एग्जैक्ट प्राइस मूवमेंट की तलाश नहीं करनी, बल्कि उन रूल्स की जो इस पैटर्न को बनाते हैं, जैसे लिक्विडिटी लेवल जो सप्लाई या डिमांड जोन के पास बन रहा हो। इसीलिए ये जरूरी है कि आप इन रूल्स को अच्छे से समझो, सिर्फ प्राइस की सीक्वेंस को याद ना करो। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। तो फिर से पहला स्टेप है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ढूंढना। इस पूरे चार्ट को देखो, हमें साफ दिख रहा है कि प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, मतलब ये एक क्लियर डाउन ट्रेंड है। और यहां हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है जब प्राइस ने इस लो को तोड़कर नया लोअर लो बनाया। फिर यहां भी एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जब प्राइस ने प्रीवियस लो को तोड़ा। अब जब हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया तो चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, यानी सप्लाई या डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना। चूंकि ये डाउन ट्रेंड है तो हम सप्लाई जोन ढूंढेंगे। इसके लिए हम सबसे रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लेते हैं, फिर उस तेज गिरावट से ठीक पहले के पॉइंट को ढूंढते हैं जिससे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। इस केस में वो पॉइंट यही है। तो अब हम अपना सप्लाई जोन मार्क करते हैं। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ, यानी उस सप्लाई जोन के नीचे लिक्विडिटी लेवल ढूंढना। यहां हम देख सकते हैं कि कई कैंडल्स की विक्स उसी लेवल को रिजेक्ट कर रही हैं जो इसे लिक्विडिटी जोन बनाता है, और ये एरिया एक लिक्विडिटी स्वीप का टारगेट बन जाता है। अब हमारे पास एक सप्लाई लेवल है जिसके नीचे लिक्विडिटी लेवल मौजूद है जो इस पैटर्न को एक वैलिड लिक्विडिटी पैटर्न बनाता है। अब चलते हैं स्टेप 4 की तरफ, यानी ट्रेड में एंट्री करना। चूंकि ये डाउन ट्रेंड है तो हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे, मतलब अगर प्राइस नीचे जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा। एंट्री के लिए सप्लाई जोन के बॉटम पर एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर रखें, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर सेट करें और टेक प्रॉफिट प्रीवियस लोज पर सेट करें। फिर बस ट्रेड को चलने दो। इस एग्जाम्पल में प्राइस ने पहले लिक्विडिटी लेवल को स्वीप किया, फिर सप्लाई जोन पर हमारी एंट्री हिट की और फिर रिजेक्ट होकर नीचे चला गया हमारे टेक प्रॉफिट की तरफ। तो ये है एक सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजीज में से एक, और यही स्ट्रैटेजी है जिसने मुझे रोज $50 कमाने में मदद की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो,